प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों की डिमांड पर मैं आपके लिए सिलेबस लेके आया हूँ 2022-23 का। और यह है लेवल 2 में अगर आप हैं तो हिंदी से हम शुरुआत करेंगे। पहली वीडियो सिलेबस आपका हिंदी का, उसके बाद हम बाकी दूसरे सब्जेक्ट का भी सिलेबस लेके आएंगे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कि हिंदी में आपके पास कौन कौन सी बुक हैं, कौन कौन से चैप्टर आएंगे और जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो एग्ज़ाम आपके किस तरीके से होंगे, कब कब होंगे और क्या क्या आपको पूछा जाएगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए पूरी वीडियो ज़रूर ध्यान से एंड तक देखें और फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि आपके पास हिंदी की 2 बुक हैं। पहला आपके पास बसंत और दूसरा है भारत की खोज। बसंत और भारत की खोज में क्या क्या आपको पूछा जाएगा, और एक और आपके पास रहता है व्याकरण, जिसे कि हम ग्रामर कहते हैं। तो ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक होंगे। सबसे पहले हम बसंत की बात करें तो सबसे जो पहला चैप्टर आपके पास लाख की चूड़ियाँ। ध्वनि आपके पास पहली कविता है, लेकिन ध्वनि से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, इसलिए आप ध्वनि को कविता को पढ़ लें, समझ लें, लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। लाख की चूड़ियाँ आपके पास दूसरा चैप्टर है जिसमें बदलू वाला है। तो बदलू वाली कहानी है जिसमें वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, तो वाली कहानी से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप नोट करते जाइए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला जो चैप्टर है आप टिक करते जाइए। कॉपी, आप कॉपी ले लो और कॉपी में आप लिखते जाओ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो तीसरा चैप्टर है मतलब बस की यात्रा, और ये हरिशंकर प्रसाद जी की बहुत ही कमाल की एक कहानी है। मज़ा आपको बहुत आएगा इस कहानी को पढ़ने में। तो हमारे चैनल पर कंप्लीट वीडियो बस की यात्रा का चैप्टर है, अगर आपको देखना हो तो आप ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर छठा पाठ है भगवान के डाके। इसका मतलब इसके आगे पीछे जो भी नहीं है ना वो नहीं आएगा, भगवान के डाके आएगा। इससे पहले मैंने बस की यात्रा, तो चौथा और पांचवा चैप्टर बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद देखोगे तो जो अगला है वो है यह सबसे कठिन समय नहीं, 8वां चैप्टर। ठीक है, तो ये आपके पास S7 में आएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, उसके बाद S7 में आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मिड टर्म एग्ज़ाम में आपको सिर्फ इतने चैप्टर पूछे जाएंगे। साथ में देखो ग्रामर में, तो ग्रामर में देखते हैं कि आपको कौन क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले देखो ग्रामर में ये है आपके पास पिछली क्लास में 6ठी और 7वीं आपने संज्ञा पढ़ा होगा, तो संज्ञा के भेद पूछे जाएंगे। संज्ञा की पहचान करने के लिए आएगा और एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। अब आपको 8th में क्या पूछा, संज्ञा के भेद, संज्ञा की पहचान, संज्ञा के एग्जाम्पल और आंचलिक शब्दों का प्रयोग। यहाँ पर ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखो दूसरा है भाषा और लिपि की पहचान करना, ये 6ठी में पढ़ा था। भाषा लिपि आपको भाषा और लिपि का प्रयोग 7वीं में। अब आपको 8वीं में क्या पढ़ना, भाषा और लिपि व्यंग्यात्मक भाषा। उसके बाद देखो विशेषण आएगा आपके पास, उसकी पहचान करेंगे, विशेषण के भेद कितने होते हैं और भेदों के भी कोई एग्जाम्पल आ जाएंगे। उसके बाद देखो अगला है गुणवाचक विशेषण। श्रुति सम भिन्नार्थक, यानी कि जो सुनने में सेम होते हैं लेकिन भिन्नार्थक होते हैं। और अपठित, पठित और अपठित गद्यांश पर आधारित कोई भी चैप्टर आपको पूछ लिया जाएगा। लाइक आपको लाख की चूड़ियों से पूछा जा सकता है, बस की यात्रा से पूछा जा सकता है। तो जो पढ़ने वाले और जो आपको नहीं पढ़े वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए उसके बाद देखो क्लास 8 में लिंग और वचन बदलो, लिंग बदलो वचन बदलो, वाक्य में परिवर्तन का अभ्यास भी करेंगे यहाँ पर। साथ में देखो कुछ टॉपिक आपकी वजह से पत्र लेखन हो गया, अनुच्छेद लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया, चित्र वर्णन हो गया। एक चित्र आपको दिया होगा, उसका आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपके पास है S1 में। ठीक है, मध्यावधि। उसके बाद देखो यहाँ पर मुहावरे आएंगे, तो मुहावरे होंगे, मुहावरों का अर्थ होगा और मुहावरों का वाक्य प्रयोग होगा। उसके बाद देखो एक चैप्टर आपके पास बस की यात्रा, उसमें जो है आपको पार्ट में मुहावरों का प्रयोग करना होगा। साथ में पत्र, जो छोटे भाई बहन को पत्र होगा। तो ये सब कुछ आपको S1 में पूछा जाएगा। और यहाँ पे आप देखो
ये जो 30 सितंबर तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, टीचर आपको पढ़ा लेंगे। साथ में देखो इसके बाद आपका रिवीजन होना शुरू हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भारत की खोज आपके पास किताब है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए होगा, उसमें एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है सेट 2 में। और सितंबर अक्टूबर के करीब में आपके जो है वो मिड टर्म एग्ज़ाम भी हो जाएंगे और इन्हीं में आपको ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद देखो फाइनल एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, कबीर की साखियाँ हैं, है ना, तो कबीर की साखियाँ कबीरदास जी हैं, उन्होंने साखियाँ और शब्द पढ़े थे। उसके बाद देखो अगला है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। जब फिल्म दुनिया की बात करते हैं यहाँ पर, पहले कौन सी मूवी थी बोलने वाली, है ना। तो उसके बाद देखो जहाँ पहिया है, 13वां चैप्टर जहाँ पहिया है, नोट करते जाइए कॉपी में ताकि आप भूलो ना। उसके बाद बहुत मज़ेदार चैप्टर है अकबरी लोटा। भाई क्या मज़ेदार है ना, मज़ा आ जाएगा आपको इसको पढ़ते हुए। और अकबरी लोटा वाला पार्ट भी, पूरा पार्ट हमारे चैनल पे डाला हुआ है, एक बार ज़रूर जा कर के देखें। सूर के पद, तो ये भी सूरदास के पद भी आपको 15वें चैप्टर में पूछा जाएगा। और ग्रामर की बात करते हैं एक बार, ओके, ऐसे 2 में जो ग्रामर है वो आपको पूछा जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा नए शब्दों का निर्माण। उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, कैसे नए शब्द बनाते हैं, कैसे उपसर्ग को अलग अलग करते हैं, तो हमारे चैनल पर वीडियो डाला हुआ, एक बार ज़रूर जा कर के देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद देखो देशज और बोलचाल की भाषा में उच्चारण में अनुरूप वर्तनी प्रयोग, यानी कि 2 देशज शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द जो गाँव में बोले जाते हैं, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर पठित और पठित गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द निर्माण, लाइक आपको पूछ लिया जाएगा उपसर्ग से शब्द बनाओ, तो यहाँ पे लिख दोगे अमर, क्या बन गया अमर। इसी तरह से उपसर्ग है तो आप बनाओगे अप्रिय, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारे शब्दों का प्रयोग, उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपसर्ग और प्रत्ययों से शब्द बनाना। और साइकिल चलाना आपने कैसे सीखा, महिला सशक्तिकरण पर अनुच्छेद लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए आपको आ सकता है, तो ये आपके पास था ऐसे 2 का। अब यहाँ पे आप देखोगे अकबरी लोकटा एक और चैप्टर है जिसमें कि आपको कारक चिन्हों का प्रयोग करना सिखाया जाएगा और मुहावरों का प्रयोग करेंगे, लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे, देश की मूलभूत समस्याओं पर आधारित अपठित और पठित गद्यांश आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, तो ये सूरदास के पद के साथ में पर्यायवाची शब्द हैं और पठित अपठित। अब ये देखो जो एग्ज़ाम होगा ना, ये जितना आपको अभी पढ़ा है ये वार्षिक एग्ज़ाम यानी कि फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। 31 जनवरी तक सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए और वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाएगा। जो भी आपको फाइनल पेपर आएगा उसमें पूरा यानी कि पूरी बसंत की किताब आएगी। ध्यान रखें, भारत की खोज आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन से नहीं आएंगे और किस तरह आपको अपनी तैयारी करनी है। कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।